नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान, कांग्रेस पर साधा निशाना। अरुण साव ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक राज्य की जनसांख्यिकी में हो रहे बदलाव की कोशिशों को रोकने में कारगर साबित होगा। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हिंदू धर्म की रक्षा क्यों नहीं करना चाहती, इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता को देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय बोए गए अफीम के बीज अब पौधे का रूप ले चुके हैं, जिनका खुलासा वर्तमान सरकार में हो रहा है। अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार इस विधेयक के माध्यम से धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर नियंत्रण लाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर धर्म और सामाजिक मुद्दों को लेकर बहस तेज हो गई है। विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच इस विषय पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहने की संभावना है। जब मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था तब मैंने घोषणा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो एक मजबूत कानून धर्मांतरण के खिलाफ बनाएंगे। और आज का दिन, जब नवरात्रि का पहला दिन, हिंदू नववर्ष का पहला दिन, ये धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पारित हुआ है, निश्चित रूप से आज के लिए ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ की बहुत महती आवश्यकता इस कानून की थी। जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में राज्य की परिस्थिति बनी, वर्ग संघर्ष की स्थिति बन रही थी, गांव में आपस में विवाद हो रहा था, और उस सब चीज को देखते हुए छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बदलने का षड्यंत्र कुचक्र चल रहा था। उन सबको रोकने में ये कारगर साबित होगा। तो निश्चित रूप से आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दुर्भाग्य ये था कि विपक्ष कांग्रेस ने आज विधानसभा से वो पलायन कर गए। छत्तीसगढ़ का आज का सबसे महत्वपूर्ण इशू, हर समाज पीड़ित है, कोई केवल एक जाति एक समाज नहीं, हर समाज आज पीड़ित था धर्मांतरण के दंश से। और इतने बड़े महत्वपूर्ण मामले में आज विधानसभा से पलायन करके कांग्रेस ने पता नहीं किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ उन्होंने आज अन्याय किया है, और छत्तीसगढ़ की जनता इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। पर आज छत्तीसगढ़ की जनता को एक बड़ी सौगात हिंदू नववर्ष के पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन मिला है। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, विपक्ष के सारे मुद्दों को मजबूती से सरकार ने जवाब दिया है। जहां तक अफीम की खेती का मामला है, जिस कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया, ये आज जो पौधे मिल रहे हैं उन्हीं के लगाए हुए बीज हैं, जिस पर विष्णुदेव साय की सरकार कार्यवाही कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ही जांच का आदेश दिया है। दुर्ग में जो घटना प्रकाश में आने के बाद वह भी मुखबिर से आई जानकारी, किसी ने शिकायत की हो ऐसा नहीं है। मुखबिर से जानकारी पर प्रशासन ने सक्रियता से कार्यवाही की, और ये मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने निर्देशित किया कि पूरे राज्य में जांच की जाए। अब वो जांच में जहां जहां मामले आ रहे हैं उस पर कार्यवाही हो रही है। ये तो कांग्रेस का लगाया हुआ बीज है जो अभी पौधा के रूप में मिल रहा है, और उस पर विष्णुदेव साय जी की सरकार कार्रवाई कर रही है।